साइबर फ्रॉड के तमाम तरीके लोगों के सामने आ चुके हैं। साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता की वजह से लोग अब ठगी का शिकार होने से बच रहे हैं, लेकिन ठग हर रोज नए नए तरीके भी इजाद कर रहे हैं। इनमें एक नया और हैरत अंगेज तरीका सामने आया है। अब खूबसूरत महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों और ठगी के बेशुमार किस्से आपने सुने होंगे। नटवर लाल से लेकर सुकेश चंद्रशेखर तक के इस दौर के बीच न जाने कितने ही ठग आए और गए। आंखों से काजल चुराने से लेकर एक बटन दबाकर कंगाल बना देने वाले ठग भी पैदा हुए। जामताड़ा वाले ठग भी देश के कोने कोने में अपनी कहानियां छोड़ते गए, लेकिन कसम से ठग और ठगी की ऐसी कहानियां नटवर लाल भी नहीं लिख पाए। ये वो ठगी है जिसे बस सीरियस होकर सोचने भर से सामने वाला लुट जाता है। ठगों की नई जनरेशन ने मार्केट में ठगी का बिल्कुल नया आइटम पेश किया है। प्रेग्नेंट करो, लाखों कमाओ। सर हेल्प चाहिए, ये हमारी वाइफ है, तो हम इनको बच्चे का सुख नहीं दे पा रहे। कोई ऐसा लड़का मिले जो इनको बच्चे का सुख दे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ठगों के नए उस्तादों ने बाकायदा ठगी के अपने इस नए ऑर्गेनाइजेशन का नाम तक रखा हुआ है। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कीजिए। बस करना ये है कि आपको एक ऐसी महिला को प्रेग्नेंट करना है जिसको औलाद नहीं है। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपको 10 से 13 लाख रुपए मिलेंगे। नहीं भी कर पाए तो कम से कम 5 लाख रुपए मिलने की गारंटी तो है। यानी जॉब प्रेग्नेंट करने का है। अब आप ही बताइए, कोई भी जरा सा सीरियस होकर इस ऑफर को सुनेगा तो लुटेगा कि नहीं? क्योंकि ऑफर का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। एक तरफ खूबसूरत महिलाओं को प्रेग्नेंट करना और दूसरी तरफ उसके बदले लाखों रुपए कमाना। बस इसी डेडली कॉम्बिनेशन के चक्कर में सैकड़ों लोग हजारों गवा चुके हैं। इसकी वजह से ठगों के नए झुंड ने करोड़ों कमा लिए हैं। दरअसल पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर एक नवादा शहर है। इसी शहर से करीब 8 किलोमीटर अंदर एक गांव गुरमा है। प्रेग्नेंट करने और लाखों कमाने की पूरी इंडस्ट्री इसी गांव में है। इस इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर यही है, जो फिलहाल तोड़ा जा चुका है। लेकिन इस हेडक्वार्टर से पहले इस कंपनी का पहला दफ्तर ये हुआ करता था। जी चौंकिए मत, करोड़ों के मुनाफे वाली कंपनी का दफ्तर एक झोपड़ी में भी हो सकता है। कंपनी के मुलाजिम के नाम पर फकत 20 से 25 लड़के हैं, वो भी 20 से 30 साल की उम्र के। कंपनी का सारा टर्नओवर इन्हीं नौजवानों के कंधों पर है। इसे चलाने के लिए संसाधन के नाम पर बस मोबाइल फोन है, लेकिन इसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसी फोन से शुरू होता है लाखों कमाने का खेल। 5 साल पुरानी बात है। इसी गांव का एक लड़का मुन्ना नौकरी के लिए राजस्थान पहुंचा। वहां मेवाड़ में एक छोटी मोटी नौकरी करने लगा। इसी दौरान जामताड़ा जैसे कुछ गिरोहबाज से उसकी मुलाकात हुई। वो इस गिरोह में शामिल हो गया। फिर बाकायदा उसने साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग ली। एक फ़ोन की मदद से किसी को भी कंगाल बना देने की कला अब वो सीख चुका था। लेकिन उसे लगा कि ये काम तो सब कर रहे हैं, मार्केट में कुछ नया लाया जाए। बस इसी सोच के साथ वो राजस्थान से गांव लौट आया। उसने घर वालों से कहा कि अब वो मछली पालन का बिजनेस करेगा। गांव के ही करीब एक नहर थी, उसमें उसने मछली पालने का काम शुरू किया। लेकिन ये उसका असली काम नहीं था। इसकी आड़ में उसे अब अपना नया आइडिया शुरू करना था। नहर के किनारे ही उसने एक पुराने खंडरनुमा कमरे को साफ कर उसमें अपना दफ्तर खोला। उसके बराबर में एक ऊंचा मचान बनवाया ताकि ऊंचाई पर नेटवर्क बेहतर आ सके। इस दौरान वो गांव के 20 से 30 लड़कों की शिनाख्त कर चुका था। अब वो उन्हें चुपचाप गांव से बाहर इसी जगह लाकर ट्रेनिंग देने लगा। ट्रेनिंग पूरी हो गई, कंपनी शुरू करने का वक्त आ चुका था। इसी कमरे में उसने कुछ प्रिंटर भी रखे थे। उसने कंपनी के नाम, कुछ तस्वीरें, लुभावने स्लोगन के प्रिंट आउट निकाले, उन्हें सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर अब उसकी कंपनी के काम दिखाई देने लगे। वो लोगों के डेटा खरीदने लगा। उस डेटा में लोगों के फ़ोन नंबर होते, उनके पेशे, पते, उम्र, इन सब की जानकारी होती। इसी जानकारी के बिना पर वो ग्राहकों को फंसाने का काम शुरू करता। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम से सोशल मीडिया के इश्तिहार जारी होते और उसमें लिखा होता कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं
जो शादी के बरसों बाद भी मां नहीं बन पा रही हैं। ऐसी महिलाएं मां बनना चाहती हैं। हमारी संस्था ऐसी महिलाओं के लिए काम करती है। सारा काम कानूनी होता है। ये एक तरह का नेक काम है। जो भी इच्छुक है वो ऐसी महिलाओं को प्रेग्नेंट कर उन्हें मां बनाने के लिए आगे आ सकता है। इसके लिए बाकायदा उसे पैसे भी मिलेंगे। ये रकम 10 से 13 लाख की होगी। यदि महिला प्रेग्नेंट नहीं भी हो पाती है तो भी 5 लाख मिलेंगे। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम पे ये लोग साइबर ठगी करते हैं। भोले भाले लोगों को कांटेक्ट किया जाता है। जो मान जाते हैं उनसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे 750 रुपये लिया जाता है। उसके बाद इनसे जीएसटी के नाम पे, स्पेशल चार्ज के नाम पे 5000 से 20,000 रुपये तक लिया जाता है। 8 लोग पकड़ाए उनका। इसमें कंपनी अपना मोबाइल नंबर भी देती। जो लोग इस दिलकश ऑफर के झांसे में आते वो उस मोबाइल नंबर को चेक करते, उसके व्हाट्सएप स्टेटस को देखते। उस पर तस्वीर ऐसे शख्स की दिखती जो भारतीय सेना की वर्दी में है। ऐसे ही एक शख्स ने उसी नंबर पर कॉल किया। कॉल उठा नहीं, लेकिन पलटकर उसे फोन आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम संदीप बताया। उसने पूरे ऑफर की जानकारी दी। उसने बताया कि इससे जुड़ने के लिए सबसे पहले तो उसे अपना आधार कार्ड और बाकी शनाख्ती कार्ड देने होंगे। कंपनी से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसकी फीस मात्र 500 रुपये होगी। एक बार फीस जमा कराने के बाद ही वो मेंबर बन सकेगा। उसको आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। लाखों कमाने के लालच में लोग 500 रुपये देकर मेंबर बन जाते। यहीं से खेल शुरू होता। इसके बाद नाम, पता सब लेकर बाकायदा उन्हें फर्जी स्टैम्प पेपर पर हल्फनामा भेजा जाता। सीमन यानी वीर जांच के नाम पर 2000 रुपये मांगे जाते। जो ये सारे चरण पूरे कर लेता फिर उसे खूबसूरत महिलाओं की तस्वीरें भेजी जाती। 5-6 तस्वीरें भेजने के बाद सामने वाले से कहा जाता कि वो खुद चुने कि इनमें से वो किसको प्रेग्नेंट करेगा। सिलेक्शन होने के बाद उसको बताया जाता कि यदि उसके शहर में कोई 3 या 5 स्टार होटल है तो वो उसके लिए बुक किया जाएगा। होटल का खर्चा कंपनी उठाएगी। वो महिला वहीं पहुंचेगी। अब तक सामने वाला पूरी तरह से फंस चुका होता है। इसके बाद होटल पहुंचकर प्रेग्नेंट करने से पहले एक आखिरी शर्त पूरी करनी होती है। होता ये है कि कंपनी का नुमाइंदा सामने वाले को एक मैसेज भेजता है। ठीक वैसा ही मैसेज जैसे बैंक में पैसा जमा होने यानी क्रेडिट होने पर कोई बैंक आपको भेजता है। इस मैसेज को भेजने के बाद वो नुमाइंदा सामने वाले से कहता है कि जैसा कि हमने कहा था, प्रेग्नेंट करने के लिए जाने से पहले कम से कम 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। तो वो रकम हमने आपके अकाउंट में जमा कर दी है। अकाउंट का डिटेल्स सामने वाले से पहले ही ले लिया जाता था। फिर उसको बताया जाता कि अकाउंट डिपॉजिट का मैसेज तो आ गया है, लेकिन खाते से रकम तभी निकलेगी जब वो अपने हिस्से का जीएसटी जमा कराएगा। इस तरह 18% के हिसाब से 5 लाख रुपए पर जितनी जीएसटी बनती है वो पैसे सामने वाले से मांगे जाते। डबल डेडली कॉम्बिनेशन का मारा सामने वाला बेचारा जो भी 80 या 90 हज़ार जीएसटी के बनते वो भी कंपनी के खाते में जमा कर देता। पैसा जमा करते ही अब वो 2 चीज़ों का इंतज़ार करता। पहला, होटल के कमरे में जाने का और दूसरा 5 लाख रुपए खाते में आने का। यहीं से ये इंतज़ार इतना लंबा होता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होता। अब सामने वाले बाबू का मोबाइल भी बंद हो चुका होता है। लाख कोशिश कर लो, दोबारा फ़ोन भी नहीं मिलता। तब जाकर लुटने वाले को एहसास होता है कि वो ऐसी ठगी का शिकार हुआ है जिसके बारे में ना वो दोस्तों को बता सकता है और ना ही घर में। प्रेग्नेंट करने और लाखों कमाने का ये धंधा बड़े मजे में चल रहा था। तभी गांव के कुछ लोगों को इतने सारे लड़कों के एक साथ एक जगह बैठकर फोन पर उलझते हुए देखा। देखना अजीब लगा। बात पुलिस तक पहुंची। जामताड़ा पुलिस के भी दिमाग में था, लिहाजा एक रोज दबे पांव पुलिस इस जगह जा पहुंची। बाकी तो रफू चक्कर हो गए, लेकिन 8 लड़के धरे गए। पता चला कि 18 अभी और हैं। जब इनसे पूछताछ हुई, झोपड़ी और खंडर में चल रहे इनके दफ्तरों की तलाशी ली गई और इस सबसे लेटेस्ट आइडिया का पर्दाफाश हो गया। कुछ देर के लिए तो पुलिस का सिर भी घूम गया कि ये कौन सा नया धंधा था। पुलिस ने इस ग्रोह का तो भांडाफोड़ कर दिया है। अब पुलिस के सामने दिक्कत ये है कि 8 लड़के तो पास हैं, पर जिन लोगों को इन्होंने चूना लगाकर 2 से 2.5 करोड़ रुपए कमा लिए, उनमें से 2 को छोड़कर एक भी पुलिस के सामने आकर शिकायत देने को तैयार नहीं है।
वजह साफ है, ऐसा कर वो अपने गांव परिवार में शर्मिंदा नहीं होना चाहते। अब ये पुलिस के लिए चैलेंज है कि कैसे वो पहले तो शिकायतकर्ताओं को ढूंढे और फिर केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाए। वैसे पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक प्रेग्नेंट करने के नाम पर जिन औरतों की वीडियो या तस्वीरें ये गिरोह सामने वाले को फंसाने के नाम पर इस्तेमाल करता था, उनमें कुछ तो फर्जी थी और कुछ छोटी छोटी ऐसी मॉडल थी जिन्हें पैसे देकर ये ऐड शूट करवाया गया था।